नमस्कार। मैं आपकी होस्ट नेहा और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या के मिल्कीपुर में हुई ऐतिहासिक रैली की। सीएम योगी ने यहां समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और उपचुनाव को विकास और सच्चाई की जीत का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी जनसभा में समाजवादी पार्टी को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने सपा के नेता मोईद खान पर हमला बोलते हुए कहा, यहां से मोईद खान जैसे अपराधियों के समर्थकों को जिताकर नहीं भेजना चाहिए। गौरतलब है कि मोईद खान, जो एक गैंग रेप के केस में आरोपी हैं, सपा के बड़े करीबी माने जाते हैं। सीएम ने साफ कहा है कि ऐसे लोग न केवल समाज के लिए खतरा हैं, बल्कि इनका समर्थन करने वाले सपा नेता भी अपराध और अराजकता को बढ़ावा देते हैं। योगी आदित्यनाथ ने सपा पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सपा के नेता गरीबों और वंचितों से जुड़े नहीं हैं। इनका जुड़ाव केवल माफिया और अपराधियों से है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा जब किसी माफिया की मौत होती है तो आंसू बहाती है, उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ने जाती है। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि दलित बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाला मोईद खान सपा के लिए हीरो है। एक दलित बेटी के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला मोईद खान इनका हीरो होता है। सीएम योगी ने मिल्कीपुर के विकास का वादा करते हुए कहा, हम अयोध्या की तर्ज पर मिल्कीपुर का भी विकास करेंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि हैरिंगटनगंज का नाम अभी भी गुलामी के प्रतीक के तौर पर क्यों रखा जाना चाहिए। कि हैरिंगटनगंज का नाम ही क्यों नाम रहेगा? ये नाम भी तो किसी स्वामी वामदेव के नाम पर और किसी विष्णुनगर के नाम पर भी तो आगे बढ़ना चाहिए। ये गुलामी की मानसिकता कब तक लेके चलेंगे? सपाई उस मानसिकता को लेकर के चले। उन्होंने इसे बदलकर किसी संत या महापुरुष के नाम पर रखने की जरूरत बताई। योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के मुद्दे पर सपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ये वही सपा है जिसके हाथ कार सेवकों के खून से सने हुए हैं। ये वही समाजवादी पार्टी है जिस समाजवादी पार्टी के हाथ कार सेवकों की खून से सने हुए हैं, जिन्होंने सरयू मैया को कार सेवकों के खून से लाल करने का काम किया था। अयोध्या की गलियों में निर्दोष कार सेवकों पर गोलियां बरसाई थी। जब हमने अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा, तब भी सपा ने विरोध किया। उन्होंने यह भी कहा कि सपा ने अयोध्या के महाकुंभ की छवि खराब करने की कोशिश की, जबकि पूरा विश्व महाकुंभ की भव्यता की तारीफ कर रहा है। जातिवाद और परिवारवाद को विकास का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हुए सीएम योगी ने कहा कि जातिवाद और परिवारवाद देश की एकता के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि सपा की राजनीति हमेशा से बांटने और समाज को कमजोर करने की रही है। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की कानून व्यवस्था की सराहना की। उन्होंने कहा कि सपा के शासनकाल में त्योहारों पर दंगे और अपराध चरम पर होते थे। आज उत्तर प्रदेश में अपराधी जेल में हैं या प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं। उन्होंने सपा शासन की तुलना करते हुए कहा कि उस समय बेटियों की सुरक्षा खतरे में रहती थी। उन्होंने सपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा, देख सपाई बिटिया घबराई। अब सवाल उठा है कि आखिर मुख्यमंत्री ने मोईद खान का जिक्र क्यों किया। दरअसल मोईद खान, जो सपा का बड़ा करीबी है, 12 साल की एक बच्ची के साथ हुए गैंग रेप के मामले में जेल में है। सीएम योगी ने इस मुद्दे पर सपा को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि सपा ऐसे अपराधियों का समर्थन करती है और इन्हें अपने सर पर बिठा कर रखती है। यह मामला न केवल सपा की छवि पर सवाल उठाता है, बल्कि यह भी बताता है कि भाजपा कानून व्यवस्था को लेकर कितनी गंभीर है। मिल्कीपुर उपचुनाव को जीतने के लिए भाजपा पूरी ताकत झोंक रही है। सीएम योगी खुद इस चुनाव की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 7 मंत्री और 40 विधायकों का चुनावी रण में उतारा गया है। सीएम योगी ने अपने भाषण का समापन एकता और अखंडता का संदेश देकर किया।
उन्होंने कहा कि महाकुंभ का संदेश यही है कि एकता से ही देश अखंड रहेगा। जातिवाद और परिवारवाद से मुक्त होकर हमें अपने प्रदेश और देश का विकास करना होगा। तो यह थी मिल्कीपुर की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हुंकार। क्या सपा इन सवालों का जवाब दे पाएगी? क्या मिल्कीपुर में विकास की जीत होगी? इन सवालों का जवाब आने वाले उपचुनावों में मिल ही जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए टीवी द्वापरा के साथ। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।